पूरे देश में अब मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जहां नए पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहीं फरीदाबाद में भी लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उनके स्वास्थ्य जांच का भी लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा स्थित ऐसे नगर की हैं जहां आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों द्वारा कैंप लगाकर लोगों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। इस मौके पर विधायक सीमा त्रिखा ने बताया कि कैंप में ज्यादातर वो लोग पहुंच रहे हैं जिनके राशन कार्ड कट गए हैं, जिनके परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं हुआ है, उन सभी की सहायता की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी फैमिली आईडी में इनकम अपडेट करवानी है, जिसके बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी के कैंप हैं, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं इस भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप में पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि इस कैंप में उन्हें न केवल सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का पता चल रहा है, बल्कि उन योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। जा रही है, लोगों के द्वार तक पहुंच रही है, कितना फायदा लोगों को मिल रहा है और सरकार की ये सोच, ये विचारधारा कितना फायदेमंद लोगों के लिए साबित हो रही है। मैं सबसे पहले तो अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनका द्वारा चलाया गया ये अभियान कि जिसे आम आदमी बोल रहा है मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, तो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज भटकल विधानसभा के एसी नगर में आई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड का, उज्ज्वला योजना का, फिर फैमिली आईडी का जो मुद्रा ऋण वाले हैं वो भी बैठे हैं, रेहड़ी पटरी वाले, लोन वाले भी बैठे हैं, और इसके साथ साथ खास तौर से टीबी को लेकर के भी, स्वास्थ्य के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो बाकी चीज भी देख रहे हैं, पर टीबी के लिए विशेष तौर से। तो आज इस अभियान के तहत हमने बहुत सारे लोग, मतलब मैं बोलूं तो हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हमने हाथों हाथी, जो नए पीले कार्ड बने हैं, उनको हाथों हाथी नंबर डिलीवर किया। पब्लिक की हमारे पास जैसे कंप्लेंट आ रही थी कि हम इसको अगर कहीं से निकलवाते हैं तो वो हमारे से कहते हैं कि आप 1000 दो, 2000 दो, हम आपका पीला राशन कार्ड बना देंगे। दरअसल ऑनलाइन पहले ही डिक्लेयर हो जाता है कि ये आपका नंबर है, और कभी कभी बनाने वालों को पता होता है और वो एक मतलब विकृत मानसिकता के तहत लोगों का ब्लैकमेलिंग हो जाती है। तो आज लोगों को यहाँ पे बड़ी आसानी से, जनता को बहुत आसानी से मिल रहा है। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में इस विकसित यात्रा का शुभारंभ करने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी फरीदाबाद पहुंचे थे। तो उन्होंने उस समय तत्काल रूप से यहाँ के डीसी साहब को एक आदेश दिए थे कि बहुत सारे हमारे भी शहर में ऐसे लोग हैं जिनको ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस व्यक्ति के हाथ ठीक हैं, हाथों से वो सही उपयोग कर सकते हैं, जो उनका जो चैलेंज एरिया है, मान लो टांगे हैं या कोई और है, तो ऐसे लोगों को जिनका ब्रेन वर्किंग भी सही है और हाथ भी बिल्कुल सही है, उन लोगों को मोटर वाली गाड़ी दी जाए, मतलब उनको फिजिकल लेबर कम करना पड़े, वो बैटरी ऑपरेटेड उनको गाड़ी दी जाए। तो ऐसी गाड़ी की भी व्यवस्था के तहत हमने डीसी साहब को बोला कि वो हाथों हाथ। हम देख रहे हैं पेंशन भी मौके पर बन रही है, लोग कितने खुश हैं, उत्साहित हैं, और हम देख रहे हैं आप भी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, बैठकर उनको बता रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। मैं असल में क्या है कि आदरणीय मोदी जी ने और मनोहर जी ने, क्योंकि मेरे को ध्यान आता है और बहुत सुन के भी अच्छा लगता है, गर्व भी होता है कि हम एक ऐसे राजनीतिक परिवार से सदस्य हैं। मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और अभावग्रस्त गरीब के लिए मेरी सरकार जो है समर्पित होगी, मेरी सरकार बेटियों को समर्पित होगी। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे कार्यालय भी खुले हुए हैं, प्राइवेट तौर पर भी CHC सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन ऐसे गाड़ी के साथ तमाम शहर को इन्वॉल्व करना, आज यहाँ पे खाली भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बैठे हैं, आज यहाँ पे बहुत सारे NGOs के लोग भी यहाँ शामिल हैं। हम एसी नगर में बैठे हैं तो एसी नगर के 3 NGOs के लोग यहाँ शामिल हैं, और एसी नगर में मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, और दोनों से ही ऐलान किया गया। मस्जिद से भी 2-3 बारी ऐलान हुआ
और मंदिर से भी ऐलान किया गया ताकि हर व्यक्ति के कान तक ये आवाज पहुंचे। और मैं सोचती हूँ कि शायद लोग बहुत सारे पुण्य के कार्य करने के लिए निकलते हैं, और मैं कहती हूँ कि अपना दायित्व हम बखूबी निभा दें तो उससे बड़ा पुण्य नहीं होगा। तो मोदी जी और मनोहर जी की सेवाओं को लेकर के हम सभी लोग बीच में हैं आज। तो मैं मोदी जी का अपनी तमाम उन बहनों की तरफ से, खास तौर से अगर आप देखेंगे तो बहनों की संख्या बहुत है, और मुझे लगता है बहनें बड़ी इजीली अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रही हैं। आप देखेंगे अभी पीछे भी खड़ी हैं, वहां भी बैठी हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जनता का उत्साह देख करके भी। मैम, आपने बात करी गरीब लोगों को राशन कार्ड देने की, कुछ यहाँ पे डिफॉल्टर भी है श्रीनगर में, जो लोगों का गरीबों का खाना राशन काट के देते हैं, ऐसे राशन जो धारक है उन पर भी कार्रवाई होगी यहाँ पे? मैं इस चीज का पूरी तरह से विश्वास दिलाती हूँ। हालांकि ये जो गारंटी की गाड़ी हमारी 26 तारीख तक का फरीदाबाद का एक सिलसिला है जनवरी का, और हमारी विधानसभा में हर जगह जाएगी। हर विधानसभा का एक वो व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी मैं स्वयं भी पूरे प्रशासन के साथ हर शनिवार को किसी ना किसी ऐसे एरिया में कैंप लगाती हूँ। अभी हमने राहुल कॉलोनी में कैंप लगाया था, और बकायदा डिपो होल्डर्स जो वहाँ अनाज दे रहे हैं उनको हमने मौके पे बिठा के रखा कि पब्लिक उनके सामने उनकी कंप्लेंट दे। और इसके साथ साथ अभी हमने पीछे कल्याणपुरी में किया था। अब हम ये 10 दिन ये कैंप नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10 दिन हम मोदी जी की गारंटी की गाड़ी के साथ बकायदा रहेंगे।